आज हम यहोशू की पुस्तक में तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शितिम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास, जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएली कनान देश में प्रवेश करने को हुए तो यरदन नदी मार्ग में खड़ी हो गई, परंतु वह हमारा प्रभु परमेश्वर ही है जिसने ऊपर से बहती हुई इस नदी के जल को रोक दिया और बंजर भूमि पर से बहाकर दूसरी ओर ले गया। हमारा परमेश्वर विघ्नों को तोड़ने वाला है। आशीष प्राप्त करने में हमारे जीवन में बाधाएं आती है। जिसने लाल सागर को विभाजित किया और यरदन नदी को विभाजित किया और रेगिस्तान के माध्यम से रास्ता बनाया, वह हमारी बाधाओं को भी तोड़ देगा और बाधाओं पर काबू पाने में हमारी अगुवाई करेगा। इस्राएल के बच्चों को परमेश्वर के वादे का आश्वासन दिया गया था। प्रभु परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मजबूत और साहसी बनो, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। आज हमारे जीवन में भी हमारे प्रभु यहोवा ने हमें बहुत सारे वादे दिए हैं। आइए हम इन वादों को स्वीकार करें और अपने जीवन की बाधाओं को तोड़ें।
याजकों को संदूक को पार ले जाना था। उसके बाद लोगों को उनका अनुसरण करना था और उनके बीच लगभग 2000 हाथ की दूरी रखनी थी, क्योंकि जिन पटियाओं पर प्रभु यहोवा की आज्ञाएं लिखी हुई थी वे रखी हुई थी। इसलिए यह एक पवित्र चीज थी और केवल याजक ही इसके पास जा सकते थे। लेकिन आज हम धन्य हैं, क्योंकि मसीह हमारे लिए मरा, फिर से जी उठे और हम में जीवित रह रहे हैं। ऐसा कोई और नहीं है जिसने प्रभु को हमारे जितना करीब पाया हो। क्या हम उनके महान प्रेम को महसूस कर सकते हैं और उनकी स्तुति कर सकते हैं? आइए इसे करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। यहोशू ने लोगों से कहा, खुद को शुद्ध करो, क्योंकि कल यहोवा तुम्हारे बीच अद्भुत काम करेगा। आइए प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करे। आइए हम पवित्रता में चले और वे हमारे जीवन की बाधाओं को तोड़ देंगे और हम यरदन को पार करने में सक्षम होंगे और बंजर भूमि पर दूसरी तरफ चल सकेंगे। 7वें वचन में लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, आज मैं तुझे इस्राएल की दृष्टि में महान बनाऊंगा, जिससे वे जान ले कि मैं मूसा के समान तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर यहोशू को महान बनाने के लिए उसके नेतृत्व की प्रशंसा का उपयोग करते हैं। यहोशू को ऊंचा उठाने की परमेश्वर की घोषणा इजराइल के नेता के रूप में यहोशू की पसंद की पुष्टि करती है, जिससे उसके नेतृत्व को परमेश्वरीय स्वीकृति मिलती है। परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि सभी इस्राएली उसके अधिकार को पहचानेंगे और उसके नेतृत्व का पालन करेंगे। यहोशू के प्रति परमेश्वर के समर्थन ने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, जिससे उन्हें अपने एक नए नेता पर भरोसा करने और उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विश्वास की नींव के बारे में हम देख सकते हैं कि यहोशू को ऊंचा उठाना लोगों के विश्वास की नींव के रूप में कार्य करता है। यह पुष्टि करता है कि परमेश्वर के वादे दृढ़ और सच्चे हैं। यहोशू द्वारा परमेश्वर की महिमा उसे और लोगों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करती है, जिसमें वादा किए गए देश को जीतना भी शामिल है। यहोशू के साथ रहने का परमेश्वर का वादा, जैसे वो मूसा के साथ थे, उसकी वाचा की निरंतरता और इस्राएल के बच्चों की देखभाल का प्रतीक है। जिस प्रकार इस्राएल के बच्चों को खुद को पवित्र करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, उसी प्रकार आज विश्वासियों को पवित्रता का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें दैनिक आत्मनिरीक्षण, पश्चाताप और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की प्रतिबद्धता शामिल है। जब हम खुद को पवित्र करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए जो तैयार किया है उसे प्राप्त करने के लिए हम अपना विश्वास और इच्छा दिखाते हैं। पवित्र का अर्थ है अलग किया हुआ। जब आप पवित्रता में चलते हैं तो ये परमेश्वर ही है जो आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। तो आइए हम अपने जीवन में उन क्षेत्रों की तलाश करें जिन्हें पवित्र करने की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग अलग पात्र बनने का प्रयास करें। यरदन के उस पार उतरना हमारे लिए एक आत्मा का बपतिस्मा के समान है। यहूदियों के वादे की भूमि में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने उन्हें यरदन पार कराया, जो आत्मा के बपतिस्मा को दर्शाता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।